हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज द सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है बेसिकली, देखिए वो क्या कह रहा है, इट डील्स विद द फिनोमिना दैट आर टेक प्लेस ऑन द सरफेस। मतलब ये उस फिनोमिना से डील करती है कि जो कि क्या हो रही है, सरफेस पर टेक प्लेस कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, सपोज मेरे पास ये एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर के अंदर आपने सपोज सिलिका जेल डाल दिया। चलो अभी अगर आपको सिलिका जेल का मतलब नहीं पता तो उसका टेल्कम पाउडर तो सबको पता होगा। अगर सिलिका जेल नहीं पता, टेल्कम पाउडर तो पता है ना सबको क्या होता है, पता है ना, टेल्कम पाउडर। सपोज मैं इस कंटेनर में क्या ले रही हूँ, टेल्कम पाउडर ले रही हूँ, ठीक है। अब वो कंटेनर जो है, ये जो कंटेनर में मैंने टेल्कम डाला है सपोज, ठीक है, तो आप जब किसी कंटेनर के अंदर टेल्कम डालते हो तो उसमें दो चीज़ें आती है। एक तो जो कंटेनर जो पार्टिकल है टेल्कम के, एक तो वो कंटेनर के अंदर है और एक उस कंटेनर के सरफेस पे है, दो चीज़ें आएंगी ना। तो जो पार्टिकल कंटेनर के अंदर है उनको बोला जाता है बल्क, और जो सरफेस के ऊपर है उनको क्या बोला जाता है, सरफेस। जो पार्टिकल्स हैं तो उनको बोल दिया बल्क पार्टिकल, अगर सरफेस के ऊपर पार्टिकल है तो उनको नाम दे दिया गया सरफेस पार्टिकल। अब जब कंटेनर में आपने जो पार्टिकल्स डाले हुए हैं, चाहे वो बल्क के पार्टिकल हैं चाहे वो सरफेस के पार्टिकल हैं, अब वो साथ के साथ किसके कॉन्टेक्ट में भी हैं, एयर के कांटेक्ट में भी है। तो इसके बाहर क्या है, एयर के पार्टिकल्स हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो ये जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं यहाँ पर क्या काम करते हैं, मतलब हमें सरफेस केमिस्ट्री की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई वी आर स्टडिंग द सरफेस केमिस्ट्री। तो ये जो सरफेस के पार्टिकल है ये क्या कर रहे हैं, अंदर वाले पार्टिकल्स को और बाहर वाले पार्टिकल्स को क्या काम कर रहे हैं, सेपरेट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, सरफेस सेपरेटेड द एयर फ्रॉम द बल्क पार्टिकल। ठीक है, कि एयर के पार्टिकल्स और ये क्या है, बल्क के पार्टिकल। तो ये सरफेस क्या कर रहा है, इन दोनों को सेपरेट करने का काम कर रहा है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री। अब बात आती है कि साइंटिस्ट को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई, कि हम सरफेस के मॉलिक्यूल्स को क्यों स्टडी करें, क्या रीज़न है कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे सपोज अगर मैं बोलती हूँ ये वाइट बोर्ड है, इसके चारों साइड क्या है आपके पास, कवरिंग हो रखी है। ये जो कवरिंग होती है ये एल्युमिनियम की होती है। ठीक है, जब आप इसको मार्केट से लेकर आते हो तो ये बेसिकली आपको सिल्वर कलर की दिखती है जब आप फ्रेश लेकर आते हो। ठीक है, बट यहाँ पर जैसे क्या है, प्रेजेंट एयर है, तो अगर ये एयर के कांटेक्ट में आती है क्या चीज़, एल्युमिनियम, तो क्या बनाती है वो, एल्युमिनियम ऑक्साइड। जैसे एल्युमिनियम है, इसका जो जब मार्केट से लेकर आते हो कलर क्या देखा जाता है, सिल्वर कलर का होता है। ठीक है, जैसे ये एयर स्पेशली ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है, क्योंकि एयर में तो बहुत सारी गैसेज होती है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, तो बहुत सारी गैसेज है, बट स्पेशली जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है तो ये क्या बनाती है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। और जब एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाती है तो उसका कलर क्या हो जाता है, ग्रे। तो इसका रीज़न क्या हुआ, ये एल्युमिनियम है, ठीक है, ये किसके कांटेक्ट, सपोज ये क्या है, एल्युमिनियम का सरफेस है, ठीक है, ये किसके कांटेक्ट में आया, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके क्या बनाया इसने, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ये क्या कर रहा है, अगर ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है तो ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ही बना रहे हैं ना। तो हो क्या रहा है इसकी वजह से, बेसिकली ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना ये किस पे बन रहा है, सरफेस पे बना ना। मतलब जो उसके अंदर एल्युमिनियम है वो तो क्या हो गया, प्रोटेक्ट हो गया, कोरोजन से प्रोटेक्ट हो गया। आप देख रहे हो यहाँ पर कहीं पर जंग वंग लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा हुआ। क्यों, क्योंकि अगर ये सिर्फ एल्युमिनियम होता तो इस पर जंग लग सकता था। उस चीज़ को बचाने के लिए ये जैसे ही इसके एयर के कांटेक्ट में आया, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, उसने क्या बना दिया सरफेस पे, एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब जब कोई भी एयर या ऑक्सीजन वापस इसके ऊपर अटैक करेगी तो वो किस पे अटैक करेगी, इस लेयर के ऊपर अटैक करेगी, और अंदर वाली जो एल्युमिनियम होगी वो क्या हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी कोरोजन से। तो इसीलिए साइंटिस्ट क्या कहता है कि हमें क्या है, सरफेस के मॉलिक्यूल्स की स्टडी करने की ज़रूरत पड़ी। क्यों, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, इनकी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल जैसे कि ये था, लरे कर लोगे। तो सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है, इट डील्स विद द फिनोमिना दैट आर टेकिंग प्लेस ऑन द सरफेस। ठीक है, उस फिनोमिना के साथ डील करती है जो कि सरफेस पर क्या कर रहे होते हैं, टेक प्लेस कर रहे होते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द सरफेस केमिस्ट्री। क्लियर इतनी बात, चलें आगे, नोट डाउन हो गया। अब देखिए कुछ बेसिक टर्म्स है इस चैप्टर में। फर्स्ट टर्म आती है आपके पास एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन सोखना, ठीक है ना, एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो अगर मैं इस फिनोमिना को समझूं कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बेसिकली देखिए इन वन सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। आपने स्पॉन्ज देखा होगा, स्पॉन्ज देखते हैं ना जिसके अंदर पोर्स होते हो, आप उसको पानी के अंदर डालो तो स्पॉन्ज क्या हो जाता है,
हैवी हो जाता है, ठीक है ना। आप जहाँ से भी उसको हाथ लगाओगे वहीं से आपको वो क्या नज़र आएगा, गीला नज़र आएगा। जहाँ से भी हाथ लगाओगे वो क्या आएगा, आपको गीला नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या भर चुका है, पानी भर चुका है। तो देखिए, इन वन सब्सटेंस दैट इज अ स्पॉन्ज, द अदर सब्सटेंस क्या चीज़, वाटर, ठीक है। एंटर, वाटर उसके अंदर क्या कर रहा है, स्पॉन्ज के अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द बल्क। डिस्ट्रीब्यूट मतलब पानी जो है उसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है, आप ये नहीं है कि कहीं से सूखा है और कहीं से गिल्ला है। आप जहाँ से भी उसको हाथ लगाओगे वहीं से क्या नजर आएगा, आपको गिल्ला नजर आएगा। तो मतलब दैट इज द डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द बल्क। बल्क का मतलब क्या है, पानी किसके अंदर गया है, स्पॉन्ज के अंदर गया हुआ है, ठीक है। मतलब पार्टिकल्स क्या है, पूरे अंदर तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, जनरली एब्जॉर्प्शन। आ रही है बस समझ, कि जहां पर आपके पास एक सब्सटेंस के अंदर दूसरा सब्सटेंस एंटर करता है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है थ्रू आउट द बल्क, उसको हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे दिया, व्हेन यू इमर्स द स्पॉन्ज या व्हेन यू प्लेस द स्पॉन्ज इन द वाटर, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल, चॉक इन वाटर। वाटर के अंदर आप चॉक डाल दो, चॉक क्या कर लेगा, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम डेली रूटीन में कोई एग्जाम्पल देना चाहे तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, चाय के अंदर आप बिस्किट डालते हो, क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर ज़्यादा डालोगे तो वो उसी में टूट के गिर जाएगा, ठीक है ना। बेसिकली ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डेली रूटीन का। और आप और क्या एग्जाम्पल दे सकते हो एब्जॉर्प्शन का, रसगुल्ला, यस राइट, ठीक है। रसगुल्ला या गुलाब जामुन बोल सकते हैं। रसगुल्ला और गुलाब जामुन बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। रसगुल्ला तो सिंपल होता है, गुलाब जामुन उसको क्या करता है, जो बेसिकली जो बनाते हैं, वाई वगैरह जो भी बनाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, चाशनी के अंदर डुबो के रखते हैं, ठीक है ना। चाशनी मतलब जो मीठी, क्योंकि जब पहले बनाते हैं ना जनरली क्या चीज़, क्या बनाते हैं, गुलाब जामुन, तो वो मीठा नहीं होता, ठीक है। जब उसको चाशनी के अंदर डाल देते हैं तो वो चाशनी मतलब मीठा को पूरा का क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और पूरे अंदर तक एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका, एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। तो हम समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये नहीं कि पेपर में लिखा हो गुलाब जामुन ये और वो, ठीक है। पेपर के लिए आप लिख सकते हो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि व्हेन यू प्लेस द स्पॉन्ज इन वाटर, ठीक है, या फिर व्हेन यू प्लेस द चॉक इन वाटर, ठीक है, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्लियर है बच्चे इतनी बात। अब देखिए, एब्जॉर्प्शन में अब दो चीज़ें आती है। जैसे आप सॉल्यूशन पढ़ते थे, सॉल्यूशन कैसे बनता था, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, ऐसे ही एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन भी दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। कैसे, एब्जॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट, दो चीज़ें कौन सी, एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट। अब देखिए ध्यान से समझना इसको, एब्जॉर्बेट एब्जॉर्बेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट। अगर आपको थोड़ा सा समराइज करना है इसको, सॉल्वेंट एब्जॉर्बेंट, ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हो, सॉल्वेंट, और दूसरे वाला क्या होगा, सॉल्यूट। ये सिर्फ रिमेंबरिंग के लिए है कि आप अपने माइंड में कैसे इस चीज़ को ध्यान रख सकते हो। बट होते क्या है वो देखिए, एब्जॉर्बेट, एब्जॉर्बेट का मतलब क्या है, द सब्सटेंस विच इज बीइंग एब्जॉर्ब, ठीक है, जो सब्सटेंस क्या हो रहा है, जनरली एब्जॉर्ब्ड हो रहा है, द सब्सटेंस विच इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड। अब कौन सा सब्सटेंस हो रहा था इन स्पॉन्ज में से और वाटर में से, एब्जॉर्ब कौन सा हो रहा था, वाटर, तो वो क्या कहलाएगा, एब्जॉर्बेट। आ रही बात समझ। नेक्स्ट, एब्जॉर्बेंट क्या होगा, द सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब, मतलब जो सब्सटेंस क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्बेंट। वो क्या है, दैट इज स्पॉन्ज। अब जैसे हम पढ़ते थे सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन किसके इक्वल था, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के, ये चीज़ थी। हम कहते थे कि सॉल्वेंट के अंदर क्या डालते हो आप, सोल्यूट डालते हो, मतलब सॉल्वेंट के अंदर आप क्या डालते हो, सोल्यूट डालते हो। अब इसमें से ये सोल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। आपको पता लग गया वाटर, वाटर सोल्यूट क्यों है, क्योंकि वाटर किसके अंदर जा रहा है, स्पॉन्ज के अंदर जा रहा है, तो वाटर एक्ट कर रहा है एज एन सोल्यूट और वो स्पॉन्ज एक्ट कर रहा है एज एन सॉल्वेंट। समझ आ रही है बात। तो बेसिकली यहाँ पर जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा आपके पास, दैट इज स्पॉन्ज, और जो सोल्यूट होगा वो क्या होगा, दैट इज वाटर। क्यों, क्योंकि वाटर स्पॉन्ज के अंदर जा रहा है। जैसे हम सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डालते थे, ऐसे यहाँ पर वाटर किसके अंदर जा रहा है, स्पॉन्ज के अंदर जा रहा है, तो वाटर एक्ट करेगा एज एन सोल्यूट और जो आपके पास स्पॉन्ज एक्ट करेगा वो एज एक्ट करेगा एज एन सॉल्वेंट। क्लियर है इतनी बात। जैसे सपोज मैंने ये यहाँ पर शो कर दिया, सपोज मेरे पास ये कोई सरफेस है, सरफेस आप कोई भी मान सकते हो, सरफेस कौन सा, स्पॉन्ज का सरफेस है। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं स्पॉन्ज इन वाटर, ठीक है।
तो क्या है, ये सपोज सरफेस है, सरफेस के ऊपर क्या है, मॉलिक्यूल्स है, तो ये जो सरफेस होगा, ये सरफेस क्या कहलाएगा, दैट इज एब्जॉर्बेंट। क्यों कहलाएगा एब्जॉर्बेंट, क्यों कहलाएगा ये एब्जॉर्बेंट, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पानी को सोख रहा है, ठीक है ना, तो ये एब्जॉर्बेंट कहला रहा है। और जो पानी है वो इसकी सरफेस पर आ रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स एंटर कर रहे हैं, वो क्या कहला रहा है, दैट इज एब्जॉर्बेट, मतलब द सब्सटेंस विच इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड। और ये सब्सटेंस क्या है, सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया दैट इज वाटर, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, स्पॉन्ज। तो ये वाटर इसके अंदर जा रहा है, तो ये क्या हो गया, एब्जॉर्बेट, और ये वाटर को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ये क्या हो गया, एब्जॉर्बेंट। क्लियर है इतनी टर्म्स दोनों की दो, क्लियर है। व्हाट डू यू मीन बाय एब्जॉर्प्शन, व्हाट डू यू मीन बाय एब्जॉर्बेट एंड व्हाट डू यू मीन बाय एब्जॉर्बेंट, एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी है, क्या क्लियर है, कर लोगे फर्स्ट टर्म, हो जाएगा, चलो नोट डाउन हो गया, करें फिर आगे। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है क्या चीज़, एडजॉर्प्शन। तो इसको हम कैसे समझेंगे, देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलती हूँ आपको कि राइटिंग ऑन अ ब्लैक बोर्ड विद द हेल्प ऑफ चॉक, दैट फिनोमिना इज नोन एज द एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। अगर मैं चॉक से ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ, यहाँ तो मैं मार्कर से लिख रही हूँ व्हाइट बोर्ड पे, मैं ब्लैक बोर्ड का एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है, तो वो मेरे लिए इजी है बोलने में, ब्लैक बोर्ड मुंह पे रटा रहता है ब्लैक बोर्ड, ठीक है। तो अगर मैं चॉक से लिख रही हूँ ब्लैक बोर्ड पे, तो वो फिनोमिना एब्जॉर्प्शन होगा कि एडजॉर्प्शन होगा, एडजॉर्प्शन होगा, क्यों होगा, सरफेस पे, अंदर नहीं है मॉलिक्यूल्स, क्यों नहीं है, हाँ एब्जॉर्ब कैसे पता चल रहा है कि एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, लिख तो रहे हैं हम चौक से, कैसे पता चल रहा है, आप जब ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो चौक से तो वो मॉलिक्यूल सिर्फ वहाँ पर रिटेन होते हैं, क्यों, आप डस्टर लो क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, समझ आ रही है ना बात। तो इट मीन्स वो मॉलिक्यूल सिर्फ क्या है, कुछ टाइम के लिए क्या हुए हैं, रिटेन हुए हैं, ठीक है। तो दैट फिनोमिना नोन एज अ एडजॉर्प्शन नॉट एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब जैसे डेफिनेशन देखिए इसकी क्या है, ऑन वन सब्सटेंस, सपोज मैंने बात कर ली बोर्ड की, ऑन वन सब्सटेंस द अदर सब्सटेंस दैट इज अ चॉक एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट मतलब ठहरना या रिटेन ऑन द सरफेस। अगर एक सब्सटेंस पे दूसरा सब्सटेंस रिटेन हो रहा है या एक्यूमुलेट हो रहा है फिर और उसके सरफेस पर, जैसे ये है आपके पास सपोज मान लिया ब्लैक बोर्ड है, मैं चॉक से लिख रही हूँ, इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर क्या हो गया, वो चॉक वाले जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गए, रिटेन होंगे ऑन द सरफेस ऑफ दिस ब्लैक बोर्ड, दैट इज नोन एज द एडजॉर्प्शन। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है, कोई डाउट है तो पूछ लो अभी, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल सिलिका जेल, सिलिका जेल का आपने देखा होगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप शूज़ खरीदते हो लेदर के या लेदर के बैग्स खरीदते हो, उसमें क्या होता है, छोटा सा पाउच डला होता है वाइट कलर का, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, सिलिका जेल, जनरली ग्लास के पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली, जब हम उसको ओपन करते हैं ना ग्लास जैसे दिखते हैं वो, तो वो सिलिका जेल क्या करता है बेसिकली, अब शोरूम में तो लेदर है 2 साल तक पड़ा है, 4 साल तक पड़ा है, नहीं भी सेल हुआ तो वो तो ख़राब हो जाएगा क्योंकि मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर में, समझ रहे हो। लेदर पे अगर पानी गिर जाता है तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, जो प्योर लेदर होता है, ठीक है ना। अब अगर लेदर के बैग्स हैं या लेदर के शूज़ हैं तो उसमें सिलिका जेल का पाउच डाल के रखते हैं, उसका रीज़न क्या होता है, क्या रीज़न होता है, ऐसे तो नहीं डला होता बैग्स के अंदर या शूज़ के अंदर, वो क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब नहीं एब्जॉर्ब करता है, मतलब जो उसका सरफेस है उसके ऊपर वो क्या कर लेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और अंदर तक पानी को जाने नहीं देगा, तो वो क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ द सिलिका जेल की दैट एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली हम क्या है, सिलिका जेल के पाउचेस डाल के रखते हैं बैग्स में या फिर शूज़ वगैरह जो होते हैं ना लेदर के, उनमें। क्ले है, क्ले भी आपको पता है एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब नहीं करती, क्ले के अंदर पानी कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है ना, एब्जॉर्ब करती है, उसके सरफेस पर मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, रिटेन हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके पास क्या होता है, चारकोल होता है, चारकोल को हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। चारकोल भी क्या करता है, जनरली सरफेस पे मॉलिक्यूल को क्या कर देता है, एब्जॉर्ब कर देता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द एब्जॉर्प्शन, क्लियर है। ऐसे ही अब इसमें भी 2 टर्म्स आएंगी, एब्जॉर्बेट एंड सेकेंड वन इज द एब्जॉर्बेंट। अगर मैं बात करती हूँ, ये आपके पास क्या है, सपोज ब्लैक बोर्ड है, इसके ऊपर मैं चॉक से लिख रही हूँ, ठीक है, तो चॉक क्या कहलाएगा आपके पास, एब्जॉर्बेट, चॉक क्या कहलाएगा, एब्जॉर्बेट, और वो ब्लैक बोर्ड क्या कहलाएगा, दैट इज एब्जॉर्बेंट। ऐसा क्यों, यहाँ लिखा हुआ है ना, द सब्सटेंस विच इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब कौन हो रहा है, चॉक से हम लिख रहे हैं, वो क्या हो रहा है,
एडजॉर्ब हो रहा है सरफेस पर, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एडजॉर्बेट। एंड द सब्सटेंस विच एडजॉर्ब, और जो एडजॉर्ब कर रहा है, कर कौन रहा है, ब्लैक बोर्ड, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज एडजॉर्बेंट। तो ऐसे ही एज एक्ट करेगा एज एन सॉल्वेंट और ये एक्ट करेगा एज एन सॉल्यूट। आ रही है बस समझ, क्लियर है टर्म्स। जैसे मैंने यहाँ पर ये सपोज ब्लैक बोर्ड बना दिया, ये चॉक्स बना दिए, चॉक एक्ट कर रहा है एज एन एडजॉर्बेट, एंड जो ये ब्लैक बोर्ड है ये इसका सरफेस ही एक्ट कर रहा है एज एन एडजॉर्बेंट। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है। अब नेक्स्ट पढ़ना है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस बताना है। तो क्या हो सकता है एडजॉर्प्शन, आपको पता है एडजॉर्प्शन क्या है, सरफेस फिनोमिना की जो कि सरफेस पर होता है सिर्फ, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन क्या है, इट इज़ अ बल्क फिनोमिना, और आप कह सकते हो कि जो कि सरफेस पे भी होता है एज वेल एज बल्क में भी होता है। बल्क मतलब जैसे हमने ये पढ़ा था कि सपोज मेरे पास ये सरफेस है, ठीक है, सरफेस क्या था, सपोज आपके पास स्पॉन्ज था और ये क्या है, इसके अंदर वाटर है, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के जो इसके अंदर गए हैं वो क्या हो गए आपके पास, वो बल्क में प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो हम एब्जॉर्प्शन को क्या बोलेंगे, इट इज़ अ बल्क फिनोमिना। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूं एब्जॉर्प्शन की, सपोज आपके पास ये कोई सरफेस पर मॉलिक्यूल है यहाँ पर, ठीक है, और ये क्या है, दैट इज बल्क, ये सरफेस है और ये क्या है, बल्क है। तो यहाँ पर इसमें एब्जॉर्प्शन पे तो मतलब क्या है, अगर ये सरफेस पर मॉलिक्यूल है, ये क्या है, बल्क में मॉलिक्यूल है, तो इन दोनों की कंसंट्रेशन इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑन दी सरफेस इज डिफरेंट फ्रॉम दी बल्क, बट ये क्या है, बल्क फिनोमिना है। तो बल्क में जो कंसंट्रेशन होगी वो ऑल थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो कंसंट्रेशन इज सेम थ्रू आउट द बल्क। समझ आ रही है बात, क्यों, क्योंकि ये क्या है, बल्क फिनोमिना है। सरफेस फिनोमिना है तो सरफेस और बल्क की क्या होगी, कंसंट्रेशन अलग अलग होगी। ये बल्क फिनोमिना है तो बल्क में तो सारी कंसंट्रेशन क्या आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है। तो इट मीन्स दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। क्लियर है बेटा। तो आज हमने क्या पढ़ा, बेसिकली सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है, टर्म्स पढ़ी हमने, एड्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, और उसके अंदर दो टर्म्स आ रही थी, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट। क्लियर। नेक्स्ट टर्म्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा। कोई प्रॉब्लम होती है यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।